मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बीजेपी का सुशासन तभी इतनी सीट हमने जीती है। उन्होंने कहा कि जब देश और राज्य में बीजेपी सरकार नहीं थी तब पिछड़ापन और गरीबी थी, गांवों में लाइट नहीं होती थी, विकास सिर्फ कागजों में होता था। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गांवों को सड़कों से जोड़ा। 2003 में बीजेपी सरकार आई तो विकास कार्य लगातार जारी है। जनता बीजेपी को साथ दे रही है। वहीं हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ल जी, जो 5 बार चुनाव जीते हैं और इस बार लगभग 21,000 वोटों से जीते हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आप जीते हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। क्या लगता है, क्या कारण रहा जो बीजेपी को इतनी सारी सीट्स मिली? बीजेपी का सुशासन। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनती थी तो कितना काम कोई सरकार कर सकती है इसका अंदाज़ लोगों को नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आज़ादी के बाद से सरकारों को देखा और पिछड़ापन, गरीबी और बिजली की समस्या, सिंचाई की नहरें, सड़कों की क्या दुर्दशा थी 2003 के पहले। जब अटल जी की सरकार बनी तो भाजपा की सरकार को गांव-गांव में सड़कें बनाते हुए देखा गया। और जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिजली, पानी, सड़क और तमाम तरह के काम हुए तो उससे फ़र्क दिखने लगा सुशासन और कुशासन में। और लोगों को समझ में आया कि अरे इतना काम हो सकता है, तो इसका मतलब पहले की सरकारों ने लापरवाही की, अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं किया। इससे बहुत बड़ा फ़र्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में लोगों ने जब देखा तो कांग्रेस की लापरवाही उजागर हुई, कांग्रेस की सरकारें कटघरे में खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा सुशासन लोगों को समझ में आया। और इसलिए 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी और फिर वही उनका पुराना ढर्रा देख के उनका 2003 के पहले का कुशासन फिर से 15 महीने लोगों ने देखा, याद ताज़ा हो गई लोगों की। और इसके कारण अब जब इस बार चुनाव हुआ तो इतने भारी बहुमत के साथ फिर से 18 वर्ष सत्ता में रहने के बाद कोई पार्टी को सीटें बढ़ जाएं, ये सुशासन के कारण ही हुआ है। आप कह रहे हैं सुशासन के कारण बीजेपी को इतनी सीट्स मिली हैं, बढ़त भी मिली है, लेकिन कांग्रेस लगातार आश्वस्त थी। प्री पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उनको 125 से ज़्यादा सीट्स मिलेगी, लेकिन वो उससे आधी सीट्स में सिमट गए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस कैसे आश्वस्त थी? और दूसरा, जो लगातार वो अब ईवीएम की बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और उसके कारण जो है बीजेपी जीती, क्योंकि बैलेट पेपर में कांग्रेस को वोट्स मिले। हाँ, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को वोट मिल गए। कुछ ओपीएस वगैरह को लेके सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, लेकिन किस वजह से वो ये मान रहे थे कि सरकार बन जाएगी, इतना बड़ा प्रदेश में ज़मीनी सच्चाई से वो बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं थे, ऐसा लगता है। और परिवर्तन के नाम पे हमारी सरकार बन जाएगी, इस गलतफहमी में थे वो, हवा में थे वो। और हवा में जो पार्टी रहती है उसका यही हश्र होता है जो देखने को मिला है। और चौराहे में खड़े होकर और 4 लोगों ने ये कह दिया और किसी टीवी कैमरे के सामने 10 लोगों को खड़ा करके और उसमें यदि 6 लोगों ने कह दिया कि हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको उन्होंने मान लिया सच्चाई है। लेकिन वो किस वजह से कहते हैं, कुछ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन आम जनता जो है वो तो बारीकी से सरकार के द्वारा किए गए विकास और जनता के कल्याण के कार्यक्रम देखती है। तो इसलिए हवा में कुछ और था और ज़मीन में कुछ और था। लगातार जो है बात चल रही थी कि कमलनाथ जी शायद अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि अभी भी कांग्रेस ने उन्हीं पे भरोसा जताया है, कहा है कि लोकसभा चुनाव भी आप ही कराएंगे। कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की इस बात को? नहीं, अब ये उनका इंटरनल मामला है, वो
उस पर तो कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है, वो उनका अपना परिव्यू है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को शायद ये समझ में आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और देश के हित में भी यही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश जिस तेज़ी के साथ विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, बहुत करीब पहुंच चुका है, वो विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करे। ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तो दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में हमारा देश स्थापित हो सकेगा। तो इसलिए महान लक्ष्य और पवित्र लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उस काम को पूरा हो जाए, इसकी चिंता देश की जनता कर रही है। कांग्रेस जो ईवीएम पे दोष लगा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो छिंदवाड़ा की 7 सीट जीत गई है तो उसमें भी लगाएं कि 7 सीट जो हम जीते हैं वो ईवीएम के गड़बड़ी के कारण जीते हैं। तो जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही रहता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। इस प्रकार की बातों से इतनी उनकी छवि खराब होती है, हंसी होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है और वो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो स्वीकार नहीं करता वो सुधार नहीं करता। अपनी कमियों में सुधार करने के बजाय अनर्गल बातें करना, मैं इसको अनर्गल बातें की का भी वो देता हूँ संज्ञा। जिम्मेदार राजनीतिक दल के लोगों को अनर्गल बातें जब करेंगे तो जनता के गले नहीं उतरेगी, और जब जनता के गले नहीं उतरेगी तो अगली बार फिर से वो बुरी तरह हारेंगे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो आपके भी तो कितने सारे बड़े बड़े नेता जो हैं, मिनिस्टर्स रहे, वो हार गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी आत्ममंथन का विषय है और उस क्षेत्र में क्या परिस्थितियां रहीं, किस वजह से ऐसी हुई है, वो सब वरिष्ठ लोग हैं, वो जरूर अध्ययन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। अब वहाँ पे ईवीएम गड़बड़ है ये भी कांग्रेस के नेता कहें। हाँ, जी, उनको कहना चाहिए कि ईवीएम के गड़बड़ी के कारण वो हारे हैं। लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना गया है मध्य प्रदेश में। लगातार शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि इसके कारण जो है बीजेपी को अपार सफलता मिली है, लेकिन आप ही के एक बहुत बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि क्यों लाडली बहना की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी तो बीजेपी जीती, वहां लाडली बहना नहीं थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं कहा है। लाडली बहना एक बहुत बड़ा फैक्टर तो था, और उसके साथ ही साथ वो सारे फैक्टर भी थे जो कैलाश जी ने कहे, जो केंद्र सरकार और मोदी जी के सरकार में के द्वारा चलाए गए आयुष्मान कार्ड में हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों का इलाज हो रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके और किसान सम्मान निधि से लेके, तो सभी का उनका कहना था कि सभी योजनाओं का समन्वित प्रयास और जो सुशासन, जो मैंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगी थी। एक योजना केंद्र सरकार बनाती थी तो एक योजना राज्य सरकार बनाती थी, और वास्तव में केंद्र और राज्य सरकार 1 और 1 2 नहीं थे, वो 1 और 1 11 थे, और उन सारी योजनाओं का ये असर रहा। ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, उनकी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं, सभी का सामंजस्य और को मिला के और इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस तरह की बातें सामने आई हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा है सबको राम राम। क्या मतलब इसका लगाया जाए? अब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो इस समय तो राम राम की हर जगह चर्चा है, तो ज़्यादा दिन थोड़ी बचे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। जनवरी में उसका उद्घाटन होना है, तो मुख्यमंत्री जी बहुत ही सनातनी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातें उन्होंने ट्वीट के द्वारा, जैसा आप बता रही हैं, कही है, तो उसको तो उसी अंदाज में लेना चाहिए। लेकिन बहुत कम समय बचा है, सोमवार को 4 बजे जो है आपकी विधायक दल की बैठक भी है। सबके जहन में एक ही सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो परसों आ जाएगा सामने, और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमेशा से परंपरा रही है, वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा।
आपका भी नाम शामिल है उस नाम के बीच में? नहीं, मुझे इस प्रकार के कोई मैं तो बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ और कभी भी सोच भी नहीं सकता। इतने वरिष्ठ लोग हैं जो लोग यहाँ पर हैं, और मैं तो जब मंत्री नहीं बना था, विधायक था, तो भी बहुत खुश था। और लोग कहते थे बिना मंत्री के ही मंत्री हैं। तो हमारी सरकार बन गई है, तो अब जनता की सेवा करने के लिए पर्याप्त अपने पास एक सत्ता का जो सदुपयोग करने के लिए अवसर है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो अखबारों में जो बात आती है उसमें सच्चाई बहुत कम होती है। जो आप लोगों के वरिष्ठ नेता जो सांसद चुनाव लड़े थे, वो भी उन्होंने पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर दिया है, अब वो विधायक बन जाएंगे। तो अगर हम इस वक्त बात करें बीजेपी की, तो आपके यहाँ पे इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार कई सालों से विधायक रहे हैं और लगातार रहे हैं, अब ये सांसद भी आ जाए, तो आपको नहीं लगता एक बहुत बहुत ज़्यादा वरिष्ठ लोग हो गए हैं इस वक्त बीजेपी में? तो जनता लगातार जिताएगी तो वरिष्ठता तो हो ही जाती है, तो उसमें बुराई क्या है भाई? जनता यदि हम काम नहीं करते तो वरिष्ठ नहीं जीतते लगातार, तो वरिष्ठ नहीं हो पाते। जनता, ये तो इस बात का प्रमाण है कि जनता ने यदि एक बार हमको मौका दिया तो हम ऐसा काम करते हैं कि हम दूसरी बार जीते, फिर 5वीं बार जीते, फिर 9वीं बार, बहुत से लोग 9वीं बार जीते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जनता की सेवा का एक परिणाम है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने वरिष्ठ लोग रहते हैं उतना अच्छी सरकार चलती है, उतना अच्छा विधानसभा चलता है, डिबेट होता है, और अनुभवी लोग, उसमें नए लोगों को सीखने का बहुत मौका मिलता है। हालांकि पूरी भूमिका जो है वो केंद्र से तय हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी क्या नई भूमिका रहेगी? क्योंकि वो भी वरिष्ठ हैं, इतने साल के मुख्यमंत्री हैं। वो देश के बहुत बिरले नेताओं में से एक हैं, वरिष्ठ हैं पार्टी के। तो जैसे हमेशा से होता रहा है कि केंद्र की पार्लियामेंट्री बोर्ड किसको क्या करना है तय करती है, तो सभी के साथ वो लागू है। आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ला जी, जो बता रहे थे कि डेवलपमेंट के नाम पे बीजेपी को जनता बार बार चुनती है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठ। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।